हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग है। एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग्स होती है जिसमें हम लोग ऑपरेट करते हैं, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सराउंडिंग्स है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है उसको उसका एनवायरनमेंट बोलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी दूसरे फोर्सेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर है और उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, वो सब मिलकर उसका बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है और दूसरे फोर्सेस जो बिजनेस के बाहर काम करते हैं और बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। ऐसे ही जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है, कंपीटिंग एंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट है, कंज्यूमर ग्रुप्स है, कंपिटिटर्स है, कोर्ट्स है, मीडिया और दूसरे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस के बाहर काम कर रहे हैं, वो उसका इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट करेंगे। ये सारी फोर्सेस जो है उसकी परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं और उसके बिजनेस की बाउंड्री से बाहर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हम देखें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अगर इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस होती हैं या कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो जाती है, या फैशन और टेस्ट कंज्यूमर का बदल जाता है, या कंपटीशन बढ़ जाता है, उससे जो वर्किंग है एंटरप्राइज का वो भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टैक्सेस बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होने से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो ऑब्सोल्यूट हो सकते हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से इन्वेस्टर के माइंड में फियर डेवलप्ड होता है। जो फैशन और टेस्ट में चेंजेस आते हैं तो डिमांड शिफ्ट हो जाती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से नए प्रोडक्ट की तरफ। इंक्रीज कंपटीशन होने से प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस्ड हो सकता है। तो ये सारे इम्पैक्ट जो है उसके वर्किंग पे पड़ते हैं और इन सब फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो पहला जो फीचर्स है वो आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो सब टोटल है, सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। हम इंडिविजुअली उसको स्टडी नहीं कर सकते, हम टोटल की बात करते हैं, सब टोटल में जो है हम उसको स्टडी करेंगे। फिर दूसरा आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करें तो उसमें इन्वेस्टर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, कंपिटिटर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, जो डायरेक्टली जो है और इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं एंटरप्राइज को। दूसरा आता है जनरल फोर्सेस, तो सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है। ये इनडायरेक्टली जो है बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करते हैं। थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस। ये जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो स्पेसिफिक हो, जनरल फोर्सेस हो, ये सारे फोर्सेस जो है एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। फोर्थ, तो नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो अनसर्टेन है, बहुत ही डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना फ्यूचर हैपनिंग्स क्या होंगी। वो भी तब जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है फ्रिक्वेंटली बदलता रहता है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केस हो या फिर फैशन इंडस्ट्रीज हो। अगर फैशन इंडस्ट्रीज देखेंगे तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए फ्यूचर में क्या हैपनिंग होगी उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड भी होते हैं, और ये डायनेमिक फोर्सेस होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, इसलिए उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उनको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। एनवायरनमेंट जो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। अगर आप पार्ट्स में स्टडी करना चाहेंगे तो आसानी से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको टोटलिटी में ग्रास्प करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि जो सिचुएशन एक कंट्री में होगी और दूसरे कंट्री में और डिफरेंट होगी, यहाँ तक कि एक कंट्री के अंदर रीजन टू रीजन भी वो डिफर करती है। जैसे हम लोग देखें तो पॉलिटिकल कंडीशन जो है चाइना की अलग है, रशिया की अलग है, यूएसए की अलग है, इंडिया की भी अलग है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस
आज के डेज में, आज की वर्ल्ड में बढ़ गई है। जो मॉडर्न बिजनेस है उसमें कंपटीटर्स रहते हैं जो इनकम्पिटेंट होते हैं। इस कंपटीशन को फेस करने के लिए वो बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस को अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए और एडजस्ट करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को एडजस्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है अपने इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करती रहनी चाहिए। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है अपने इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना कि जो कंस्ट्रेंट्स अपॉर्चुनिटीज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने आती है इन्वायरमेंट में चेंजेस होने की वजह से। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस हम लोग देखते हैं वो है कि ये फर्म को इनेबल करता है अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए और गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उसको लेने के लिए हेल्प करता है। अपॉर्चुनिटी से मतलब होता है कि जो भी एक्सटर्नल ट्रेंड्स हो रहे हैं, जो पोस्ट एक्सटर्नल ट्रेंड्स हो रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं जो फर्म को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करे, वो अपॉर्चुनिटीज होती है फर्म के लिए। एनवायरनमेंट जो है न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है बिजनेस यूनिट्स को। जो कंपनी ज़्यादा कॉन्शियस होती है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर या जो अपने जो चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में उसको सबसे आइडेंटिफाई कर लेती है, तो वो इन अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज ले सकती है कंपटीटर से पहले। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं जो मारुति उद्योग लिमिटेड है, उसने स्मॉल कार की ज़रूरत को रिकॉग्नाइज किया इंडिया में सबसे पहले। तो उसने स्मॉल कार बनाई मारुति 800 जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और आज मारुति जो है 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर पे कब्जा करती है। रिसेंटली हम एग्जांपल ले सकते हैं रिलायंस जियो का, जिसने नई टेक्नोलॉजी का आइडेंटिफाई किया, नई टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई की मोबाइल टेलीफोनी में, जिससे कि आज वो जो है वो 50% मार्केट शेयर पे कब्जा करती है। नेक्स्ट जो आता है ये फर्म को हेल्प करती है थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करने में। थ्रेट से मतलब होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो ट्रेंड्स हैं और जो चेंजेस हैं जो फर्म की परफॉर्मेंस को उल्टा असर डाल सकते हैं, फर्म की परफॉर्मेंस को कम कर सकते हैं। उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करना, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो होती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर है तो इन थ्रेट्स को वो आइडेंटिफाई कर सकता है जो उसके बिजनेस इंटरेस्ट को एडवर्स इफेक्ट डाले। अगर टाइमली अंडरस्टैंडिंग हो इन्वायरमेंट की तो वो सुटेबल चेंजेस कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में एंटर कर रही थी तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया एज ए थ्रेट और उन्होंने जो है अपने नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट किया, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करी, कॉस्ट को रिड्यूस किया, एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज कर दी इस कंपटीशन को फेस करने के लिए। हम एग्जांपल फॉर बजाज ऑटो का भी ले सकते हैं, जिसने होंडा के एंट्री के बाद अपने टू व्हीलर्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया ताकि वो होंडा को फेस कर सके। थर्ड आते हैं ये हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एनवायरमेंट एक सोर्स होता है रिसोर्सेज का, जो बिजनेस को रिक्वायर्ड होते हैं रिसोर्सेज, उनका एक सोर्स होता है एनवायरमेंट। बिजनेस एंटरप्राइज को जो इनपुट्स चाहिए जैसे फाइनेंस है, मशीन है, रॉ मटेरियल्स है, पावर है, ये सब अपने एनवायरमेंट से ही मिलते हैं। जैसे फाइनेंसर से मिलते हैं, गवर्नमेंट से मिलते हैं, सप्लायर से मिलते हैं। ये जो रिसोर्सेस है, ये जो रिसोर्सेस मिलते हैं इनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस आती है जो बदले में एंटरप्राइज को फुलफिल करनी पड़ती है। बिजनेस एंटरप्राइज को सप्लाईज मिलते हैं आउटपुट्स के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को देना है, पेमेंट करना है टैक्सेस को बिजनेस एंटरप्राइजेस ने, रिटर्न जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न प्रोवाइड कराना है उनकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। ये सारे काम जो है बिजनेस को करने हैं। इसका मतलब जो है बिजनेस अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है अपने इनपुट्स के लिए और आउटलेट फॉर आउटपुट्स के लिए भी वो डिपेंड होता है अपने इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इंटरप्राइज को पॉलिसीज डिज़ाइन करनी चाहिए इस तरीके से कि जो रिसोर्सेस है वो उनको कन्वर्ट कर सकता है, इनपुट्स को कन्वर्ट कर सके आउटपुट्स में, जैसे कि इन्वायरमेंट डिज़ाइन करता है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब जो है बिजनेस एंटरप्राइज जो है अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी करे, अंडरस्टैंड करे।
जब एलईडी मॉनिटर्स की डिमांड बढ़ी तो जो कंपनीज थी उन्होंने रॉ मटेरियल अरेंज करना शुरू कर दिया एलईडी के लिए इंस्टेड ऑफ सीआरटी मॉनिटर्स। जो पहले जो टेलीविजन आते थे वो सीआरटी मॉनिटर्स के ऊपर डेवलप्ड होती थी उनकी पिक्चर ट्यूब। अब जो है वो एलईडी के ऊपर बेस्ड हो गए तो कंपनियों ने एलईडी सोर्स करना स्टार्ट कर दिया सीआरटी मॉनिटर्स को छोड़कर। फोर्थ जो पॉइंट है वो हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में वो रैपिडली चेंज हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट डे टू डे के हिसाब से भी बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, इसलिए कोप करने में बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है। आज का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस है, लेस ब्रांड रॉयल्टी रहती है कंज्यूमर्स में, तुरंत शिफ्ट कर जाते हैं कंज्यूमर एक प्रोडक्ट एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड की तरफ। डिवीजन्स है, सब डिवीजन्स है मार्केट्स का, ज़्यादा कंज्यूमर डिमांडिंग हो गया है, टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंजेस आ रहे हैं और ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है आज के बिजनेस इन्वायरमेंट की। सभी साइजेस और टाइप्स के जो बिजनेस इंटरप्राइजेस है उनको एक डायनेमिक इन्वायरमेंट फेस करना पड़ रहा है। इफेक्टिवली कोप करने के लिए इन चेंजेस को मैनेजर को अपने अंडरस्टैंड करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को और डेवलप करने चाहिए सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी ज़रूरी एक्शन है वो लेने चाहिए इन जो चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में उनसे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। फिफ्थ आता है हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट दोनों है, सोर्स भी है, सोर्स अपॉर्चुनिटी का भी है और थ्रेट का भी है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है, वो प्लानिंग का बेस बन जाता है। प्लानिंग का बेस मतलब हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। अब जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब है कि गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, क्या गाइडलाइंस स्टैब्लिश करें डिसीजन मेकिंग के लिए, उसका एक बेस बन जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब न्यू फर्म एंटर करी थी मार्केट में, उसका मतलब था ज़्यादा कंपटीशन हो जाना। तो अब एंटरप्राइज को सोचना पड़ता है कि वो कैसे जो है इस सिचुएशन से डील करेगी। तो इसके लिए वो प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन दोनों करती है। जैसे आईटीसी ने प्लान किया न्यू होटल्स, जब उसने ऑब्जर्व किया कि जो टूरिज्म है, वर्ल्ड टूरिज्म में इंडिया का शेयर बढ़ रहा है, तो आईटीसी ने प्लान किया कि वो नए होटल्स जो इंडिया में खोलेगा। सिक्स्थ जो पॉइंट आता है, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग होती है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में ट्रेंड्स आ रहे हैं, जब उसको हम एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो बिजनेस को हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फ्यूचर जो होता है एंटरप्राइज का क्लोजली लिंक्ड होता है कि जो हैपनिंग्स हो रही है एनवायरनमेंट में, फ्यूचर में क्या होगी। जो एंटरप्राइज कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को और उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते रहते हैं। वो ना केवल अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं बल्कि वो मार्केट में लंबे समय तक टिक जाते हैं। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई जब रिलायंस जियो आया, लेकिन एयरटेल, भारतीय एयरटेल आज भी है। उसने अपने आप को एडजस्ट किया, अपने आप को जो है जो भी चेंजेस आए थे कंपटीशन से, उसने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट किया, तो आज वो सरवाइव कर रहा है। और बहुत सारी कंपनियां जो है बंद हो गई क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई, अपने वो मॉनिटर नहीं किए जो भी चेंजेस आए थे बिजनेस इन्वायरमेंट में, जिससे कि वो बिजनेस से बाहर हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में आप एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।